आज हम बीए तृतीय वर्ष भूगोल में मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों का मानव जीवन पर प्रभाव। मनुष्य प्रकृति में रहता है जिसके ऊपर प्राकृतिक तत्वों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से मनुष्य की शारीरिक बनावट, उसके रहन सहन एवं उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से मानव हर जगह पर अलग अलग दिखाई देता है। मानव पृथ्वी पर आए हुए लगभग 10,000 साल से जिसका विकास हो चुका है, मानव ने प्राकृतिक तत्वों पर विजय हासिल करते हुए अपना विकास किया है, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक तत्वों का मानव जीवन पर प्रभाव। सबसे पहला महत्वपूर्ण घटक है प्राकृतिक तत्वों का जलवायु। जैसी जलवायु होगी वैसा ही मानव का व्यवहार होगा, उसका खान पान होगा, उसकी शारीरिक बनावट होगी। प्राकृतिक तत्वों के अंतर्गत जलवायु में हम देखते हैं तापमान, आर्द्रता, वर्षा, धरातल, मृदा, इसको देखा जाता है। तो देखते हैं जलवायु। पहला तत्व है प्रभावित करने वाला जलवायु। जिस प्रकार की जलवायु जिस क्षेत्र में पाई जाएगी उसके अनुसार ही मानव का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, खान पान, रहन सहन प्रभावित होगा। यदि माना जाए कि कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेश में रहे, माना जाए कि कोई व्यक्ति है वो ठंडे प्रदेश में रह रहा है, तो उसकी शारीरिक बनावट, उसके बालों का रंग, उसकी आंखों का रंग, उसका खान पान किस प्रकार होगा। पृथ्वी पर दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ के नीचे वाला यानी ऊपर वाला भाग, 40 डिग्री के ऊपर वाला भाग, और दक्षिण में भी 40 डिग्री से नीचे वाला जो भाग है वह हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है, हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है। जिस कारण से यहाँ पर जो भी मनुष्य रह रहा है उसके ऊपर जलवायु तत्वों का प्रभाव पड़ रहा है। पहला तत्व है तापमान। तापमान कम होने से जो 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है वहां पर 0 डिग्री से नीचे तापमान रहता है, जिस कारण से यहां बर्फ है। इन क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों का जीवन शिकार पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? शिकार पर। और ये लोग अपने पास किसी भी जीव को आने पर मारकर भोजन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। इन लोगों का जो इस तापमान में रहते हैं उन लोगों का शारीरिक विकास कद, शारीरिक विकास में देखा जाए तो कद सामान्य होता है, जबकि रंग
भूरापन लिए हुए। आंखों का रंग नीला, भूरा। बालों का रंग भूरा, सफेद। वह बाल घुंघराले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं। जिस क्षेत्र में तापमान कम है, 0 डिग्री के आसपास रह रहे हैं, इस कारण से इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, अपने लिए जो मकान बनाते हैं वे बर्फ से ही बने होते हैं, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में पत्थर नहीं मिलता, जिस कारण से ये लोग बर्फ के घर बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। यह कम तापमान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भोजन यदि भोजन की बात करें तो इनका मुख्य भोज है शिकार। इनका मुख्य भोज क्या है? शिकार से प्राप्त भोजन। वस्त्र की बात करें तो अत्यधिक ठंडे वातावरण में रहते हैं, जिस कारण से इनके वस्त्र चमड़े के बने होते हैं। इसी प्रकार से यदि इनके पालतू पशुओं की बात करें तो रेडियर व कुत्ते हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहां पर तापमान कम है वहां पर ऐसी परिस्थिति है, लेकिन यदि तापमान अधिक तापमान है तो वहां पर, यदि अधिक तापमान है तो वहां पर, तो यह स्थिति 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के मध्य व 20 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ के मध्य में बनती है, जहां पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। यदि ऐसा देखा जाए तो विषुवत रेखा के क्षेत्रों में सर्वाधिक गर्मी भी पड़ती है, वर्षा भी होती है, लेकिन हम सिर्फ तापमान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लेंगे मरुस्थलीय प्रदेश, गर्म मरुस्थल वाले प्रदेश। इन क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनका जीवन कठोर है, कद सामान्य, रंग गेहुआ से काला, बाल घुंघराले, आंखें काली से नीली, व भोजन शिकार व कृषि कार्य। अधिक तापमान की बात करें तो यहाँ पर ये परिस्थितियां पाई जाती है। कठोर जीवन है, सामान्य कद है, रंग गेहुआ से काला है, बाल घुंघराले काले हैं, आंखें काली से नीली है। इसी प्रकार से वर्षा भी जलवायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके अंतर्गत जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वहां के मनुष्य का जीवन अलग है, एवं जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर मनुष्य का जीवन अलग है। वर्षा विषुवत रेखीय प्रदेशों में वर्षा अधिक है व तापमान भी अधिक है, जिस कारण से यहाँ पर जो भी मनुष्य रहते हैं उनका कद सामान्य से अधिक, रंग अधिक वर्षा होने एवं आर्द्रता के कारण से यहाँ पे काला रंग, आंखें काली, बाल काले घुंघराले,
भोजन, शिकार, क्योंकि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रहते हैं जिस कारण से यहाँ पे जीव बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए इनका भोजन है। शिकार, वस्त्र कम पहनते हैं, जबकि ध्रुवीय प्रदेश के लोग ज्यादा कपड़े पहनने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से वर्षा भी जलवायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके कारण से व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उसके अनुसार अपने वस्त्र और भोजन प्राप्त करता है। दूसरा, धरातल। धरातल में देखा जाए तो कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, जिसके कारण से भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहां पर व्यक्ति का विकास शारीरिक दृष्टि से कम, शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो कम, यानी कि बौने नहीं होते, बौना नहीं होता। दूसरा, बाल सीधे काले, रंग गेहुआ, भोजन शिकार व कृषि उत्पाद, वस्त्र पूरे वस्त्र, घर पत्थर व लकड़ी के बनते हैं। ये हमने बात की है जहां का धरातल पहाड़ी, वहां पर बाल सीधे होंगे, रंग काला होगा, गेहुआ, भोजन शिकार व कृषि उत्पाद, वस्त्र पूरे वस्त्र, घर पत्थर व लकड़ी के होंगे। लेकिन जहां पर मैदान होगा, जहां मैदान हो, वहां के मनुष्य अधिक बुद्धिमान, शारीरिक रूप से सक्षम, अधिक लंबे, बाल काले से भूरे, रंग भूरे से सफेद, वस्त्र सामान्य। इस प्रकार से देखते हैं कि और भोजन कृषि उत्पाद, जो लोग मैदान में रहेंगे बुद्धिमान होंगे, शारीरिक रूप से सक्षम होंगे, बाल काले भूरे होंगे, रंग भूरे से सफेद होगा, वस्त्र सामान्य होंगे, भोजन कृषि उत्पाद होंगे और विकास सर्वाधिक होगा। निडर भी होंगे, और धरातल के बाद में हम देखते हैं वनस्पति से तात्पर्य है वे प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे जिनको उगाने में किसी प्रकार की बाह्य सहायता की जरूरत नहीं होती, वे वनस्पतियां कहलाती है, प्राकृतिक वनस्पति। ये भी मनुष्य को प्रभावित करती है। प्रभावित किस तरह से करती है कि जहां पर वनस्पति अधिक होगी, वहां पर मनुष्य कृषि कार्य कम करेगा तथा वनों से प्राप्त होने वाले
होने वाली चीजों पर अधिक निर्भर होगा, जिसके कारण से उसे कृषि कार्य करना नहीं पड़ेगा। एवं यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य शिकार व वनस्पति उत्पादों को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि इन्हें शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो भी मनुष्य रहेगा वह शारीरिक दृष्टि से मजबूत होगा, लेकिन मानसिक रूप से वह कमजोर होगा। यहाँ पर पाया जाने वाला मनुष्य शारीरिक दृष्टि से सक्षम, जबकि मानसिक दृष्टि से भीरू होगा। लंबाई सामान्य, रंग काला, रेड, बाल घुंघराले काले, वस्त्र वनस्पति अधिक है, इसलिए यहाँ के लोग कम वस्त्र का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वनस्पति भी मनुष्य को प्रभावित करती है, लेकिन जहां पर कम वनस्पति हो, जहां वनस्पति कम हो, वहां का मनुष्य किस प्रकार का होगा? तो वहां का मनुष्य है वह, जहां पर वनस्पति कम है वहां का मनुष्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाएगा, और रेगिस्तानी परिस्थिति से जूझने के लिए उसमें शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास होगा, जो कि उसे उस क्षेत्र में रहने के लिए उपयोगी बनाएगा। तो हम देखते हैं जहाँ वनस्पति नहीं है वहाँ का मनुष्य कृषि कार्य के अतिरिक्त पशुपालन करेगा। क्या करेगा? पशुपालन करेगा। एवं यहाँ पर जो पशुपालन होगा वह चलवासी पशुपालन होगा। चलवासी पशुपालन होगा। यह पशुपालन इस प्रकार से है कि भाई कुछ समय के लिए व्यक्ति एक स्थान पे रहेगा, वहां पे चारा खत्म हो जाएगा तो दूसरे स्थान पे चला जाएगा। यहाँ पर जो मनुष्य है वह शारीरिक वह मानसिक रूप से विकसित होगा। रंग लाल से हल्का, बाल सीधे काले से ब्राउन, वस्त्र, क्योंकि ये लोग बिना वनस्पति वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए वस्त्रों की से कम जरूरत पड़ेगी। भोजन पशु द्वारा प्राप्त होगा और ये लोग झुंडों में रहेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वनस्पति भी मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालने का कार्य करती है। आगे चौथा, मृदा से तात्पर्य है मिट्टी जहां पर उपजाऊ होगी वहां पर अधिक मनुष्य निवास करना पसंद करेंगे, एवं जहां की मृदाएं अनउपजाऊ होगी उसमें कृषि कार्य या अन्य प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की जाएगी, वहां पर मनुष्य रहना पसंद नहीं करेगा।
एवं वहां पर कम मनुष्य पाया जाएगा। मृदा भी एक महत्वपूर्ण घटक है प्राकृतिक तत्वों में, जो कि मानव को सीधे तौर पर प्रभावित करने का कार्य करता है। यदि देखा जाए तो मृदा में देखते हैं कि जलोढ़ मृदाओं का जो क्षेत्र है वहां पर विश्व की सभी बड़ी बड़ी सभ्यताओं का जन्म हुआ, लेकिन जहां पर अच्छी मृदाएं नहीं थी, जहां पर नदियां नहीं थी, वहां पर सभ्यताओं का विकास नहीं हुआ। तो मृदा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। महत्वपूर्ण कारक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5वां कारक। जलवायु के 2 कारक थे, तापमान व वर्षा। धरातल, वनस्पति, मृदा और समुद्री प्रवाह। समुद्री प्रवाह जिन महाद्वीपों के पश्चिमी तट में समुद्र आया है वहां पर रेगिस्तान पाया जाता है विश्व में। जिन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में समुद्र है वहां पर रेगिस्तान पाया जाता है। कारण है कि आर्द्रता भरी हवाएं आ तो जाती है, लेकिन उन क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा नहीं कर पाती, जिसके कारण से विश्व के अधिकांश और रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं? विश्व के अधिकांश रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आए। कारण है आर्द्रता भरी हवाएं आ तो जाती है, लेकिन वनस्पति विहीन क्षेत्र इन समुद्री प्रभाव के कारण से इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं कर पाती। इसके आगे का जो भी है मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले तत्व, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।